सर एक टेंशन है जो बहुत दिनों से दिमाग में आ रही है कि सर इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो जैसे तैसे पूरे साल हम लोगों ने पढ़ लिया, पर ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, ऐसे कुछ डाउट्स आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहे होंगे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब प्री बोर्ड्स में हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा तो हमको समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस नहीं आती है और ना ही वो नेमिंग वाला पार्ट आता है जिसके लिए हमने बहुत सारा टाइम दिया हुआ था। राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसको प्रिपेयर कैसे करना है इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि ये सारे आपके कंफ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम है, कंसर्न्स है, तो ये एक छोटा सा सेशन आप सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है सर, हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका वेटेज कितना है हमारा जो फाइनल्स होने वाली है सीबीएसई की उसमें। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाँ जी सर ध्यान से देखना, ये जो हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टोटल वेटेज है ना, राइट, ये है 33 मार्क्स का। कितना है सर? 33 मार्क्स का है। और 37 मार्क्स का आपका जो है भाई वो कौन सा वाला है? तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाला है। खैर हम यहां पर आएंगे तो ये जो 33 मार्क्स का हमारा टोटल वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट, इसमें टोटल यदि हम चैप्टर्स की बात करें तो भैया टोटल चैप्टर्स है 5 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, और वो जो 5 चैप्टर्स है उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं भाई 4+1। एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे और वो बात करेंगे कि कैसे इन सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन होगी, कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे भैया, इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये जो 4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, इनमें क्वेश्चंस का पैटर्न एक सिंपल होता है। बात समझ में आ गई? मतलब ये जो 4 चैप्टर्स हैं दिस इज फ्रॉम कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो जो एक चैप्टर है वो कौन सा है आपका? तो भाई वो है आपका बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो एक चैप्टर है दैट इज व्हाट, वो जो एक चैप्टर है ना लास्ट वाला, दैट इज बेसिकली व्हाट, बायोमोलिक्यूल्स। ध्यान से देखना, दैट इज बेसिकली व्हाट, बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप सबसे पहले तो इस चैप्टर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस, देखो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए ना कॉन्फिडेंस का होना और स्टार्ट करने के बाद उस चीज के समझ में आना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों आप सबसे पहले ना ये तो स्टार्ट कर ही दो। बायोमोलिक्यूल्स की यदि हम बात करेंगे तो बेटा ये जस्ट आप इसको स्टार्ट कर ही दो। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? तो देखो जितने हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे ना उनको एक फायदा ये हो जाएगा कि उन्होंने बायोलॉजी में इसको 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट। अब जो मैथ्स वाले हैं वो भी परेशान नहीं होना, बेटा ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें रिएक्शंस है ही नहीं, 4 या 5 टोटल रिएक्शंस है, बहुत ज्यादा रिएक्शंस यहां पर नहीं है। मतलब आप टोटल यदि देखोगे इस पूरे चैप्टर में, बात समझ में आई, इस पूरे चैप्टर में यदि आप टोटल रिएक्शंस देखोगे आपको 10 से 12 रिएक्शंस मिलेगी बस। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, है ना। मैं आपको पूरे सिलेबस का जो है निचोड़ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो आपका एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी के 4 चैप्टर्स में कैसे फोड़ना है वो भी बता रहे हैं, ध्यान से देखना। तो यहां पर मैक्सिमम 10 to 12 रिएक्शंस है, मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग कहानी, यहां से रिएक्शंस नहीं आती या फिर कभी कभी आती है। यहां से जनरली आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, या फिर बच्चों यहां से पूछे जाते हैं एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि ये वाला एंजाइम कहां यूज होता है, ये किस कैटेगरी का प्रोटीन है, ये किस टाइप का आपका जो है न्यूक्लिक एसिड है, कौन सी बॉन्डिंग होती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ये जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं इसकी कैटेगरी कौन सी, इसका क्लासिफिकेशन कौन सा। बात समझ में आई? ये जो डाइसैकेराइड आप देख रहे हो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, इस तरीके के एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जब भी हम बात करते हैं किसकी सर, बायोमोलिक्यूल्स की। क्लियर हो गई बात? तो बायोमोलिक्यूल्स में बेटा आपको मैक्सिमम 10 to 12 रिएक्शन मिलेगी, जैसे HI के साथ रिएक्शन हो गई, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो गई, सम वेरी सिंपल रिएक्शंस आर देयर। तो रिएक्शन को लेकर, मैकेनिज्म को लेकर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को लेकर यहां तो कोई परेशानी नहीं है, तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए प्लीज। आपने इधर नहीं किया है मत करो, क्योंकि हेलोएल्केन और हेलोअरीन से यदि आपने स्टार्ट किया और यदि पहले से आपने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा हुआ है, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। चलो भाई पहली बात खत्म हो गई, ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब बचे आपके कितने चैप्टर्स सर? अभी भी हमारे 4 चैप्टर्स बचे हैं, और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमको बहुत परेशान करते हैं। एक कंसर्न है जो आपके दिमाग में होगा, सर हमने रिएक्शंस खूब याद की, हमने ना नेमिंग खूब याद की, पर जब हमने सीबीएसई वाला सैंपल पेपर देखा या फिर हमारे प्री बोर्ड्स का पेपर जब हमने देखा, तब हमको पता चला कि कुछ और भी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि भाई क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जाते हैं, और ध्यान से, ठीक है, ये वाली बात क्लियर?
एवरीवन दिस पोर्शन इज क्लियर? हाँ जी सर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दोस कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स। कौन से तो भाई नाम आपको क्लियर है। चलो अच्छा, ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास फोर मेन चैप्टर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स, ठीक है। तो वो 4 चैप्टर्स आर देयर, तो वो आपके नाम वगैरह पता है, वो सब बताने में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है वो सब मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर, 4 चैप्टर्स आर देयर, ठीक है। इसमें भी सबसे बड़ा जो है आपका वो है भाई एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। अब ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताओ ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नेमिंग करोगे और कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों ये पूरा नहीं होने वाला। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलिए भैया, तो इस पर थोड़ी सी हम फोकस कर लेते हैं सर, इस पर थोड़ी सी हम फोकस कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। चलो भाई, तो इस पर हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, मस्त वाली डिजाइन रे बाबा। अरे ये क्या हो रहा है, ये मस्त वाली डिजाइन रे बाबा। आगे बात समझ में। अब बच्चों यहाँ पर सम डिविजन्स आर देयर जिससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन से डिविजन्स हैं, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उन सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है बेटा आप लोगों के लिए, सबके लिए, ठीक है। चलो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। देखो भाई, जो सबसे पहला डिवीजन है ना, जहां से मतलब मस्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, वहां से आप इनिशिएट कर सकते हो। तो भैया सबसे पहले जो है वो है नेमिंग। नेमिंग से क्वेश्चन आएगा, पर आप सिर्फ नेमिंग याद करके कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज बच्चों कभी कभी क्या होता है, नेमिंग में भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है। तो नेमिंग के साथ साथ आप लोग आइसोमर्स जो होते हैं उसको ध्यान से पढ़ो। नेमिंग के साथ साथ आइसोमर में एक ऐसा हाइब्रिड क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो नेमिंग के साथ कौन सी चीज हो गई सर? आइसोमर्स हो गई। एक चीज ये वाली प्रिपेयर कर लो सारे बच्चों, कर लिया। चलिए भाई, इसके बाद एंट्री होती है हमारे सारे, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इसके बाद एंट्री होती है सर नेम्ड रिएक्शंस की। सर इसके बाद एंट्री होती है किसकी? नेम्ड रिएक्शंस की, ठीक है। टोटल 22 टू 26 नेम्ड रिएक्शंस है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि कुछ रिएक्शंस को आप नेम्ड में काउंट करते हो, राइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस, राइट। तो टोटल हमारे पास 22 टू 26 नेम्ड रिएक्शंस आर देयर। गॉट इट? अब हर रिएक्शन के अंदर क्या मैकेनिज्म है, क्या कहानी है, तो परेशान नहीं होने का, बात समझ में आ रही है। जो अभी लास्ट संडे गया हुआ है ना, इसमें मैंने सारी नेम्ड रिएक्शंस का एक वाईटी सेशन लिया हुआ था, वहां से देख सकते हो, नीचे देखो कहीं पर गिवन होगा, देख सकते हो। चलो भैया, तीसरे नंबर पे हम आते हैं, तीसरे नंबर पे हम आते हैं मैकेनिज्म। ये हमको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैकेनिज्म। आगे बात समझ में, मैकेनिज्म पता होना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म पता होना सर बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि नेम्ड रिएक्शंस और ये जो मैकेनिज्म है, नेम्ड रिएक्शंस और ये जो मैकेनिज्म है, यही इनिशिएट करते हैं क्या सर? कन्वर्जन्स। यही इनिशिएट क्या करते हैं सर? कन्वर्जन्स, ठीक है। चलिए, अदर देन दिस एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4th नंबर पे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो, एक क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। आप ध्यान से देखो, एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसमें 1 2 3 ऐसे डिविजन्स होंगे और आपको ना 3-4 रिएजेंट दे दिए जाएंगे, एंड दे आर लाइक, ये बाबू सुनो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में जमा के दिखाओ। देखा है ना ऐसे वाले अमाइंस में आपने? हाँ जी सर। ए बाबू सुनो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जमा के दिखाओ, ये भी देखा है आपने। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्डर में जमा के दिखाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 SN2 में जमा कर दिखाओ। क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में आएंगे। अब ध्यान से देखो कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और कौन सी है सर? बेसिसिटी। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, अब एसिडिटी मैं नहीं लिख रहा, बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो गया। बेसिसिटी, pKa, pKb, Kb और Ka वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। चलिए, अभी तीसरे नंबर पे आते रहे बाबा,
और किस पे आ सकता है, सॉल्युबिलिटी पे आ सकता है, ठीक है, और किस पर आ सकता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे आ सकता है कि भैया उस पर्टिकुलर केस के लिए इनमें से कौन सा रिएजेंट होगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा, लाइक SN1 और SN2। चल, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक आध कोई पोर्शन ऑलरेडी छूटा होगा, ठीक है, तो भी परेशान नहीं होना, ये वो है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सब कुछ कन्वर्जन रिएक्शन से नहीं आने वाला भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, राइट। इसके बाद चलो 4 डिविजन हो गए हमारे, 5वां डिविजन हम यहां पर लिखते हैं। एक ना आपने क्वेश्चन देखा होगा जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में आता ही आता है, जिसको देखकर ऐसी वाली फील आती है कि काहे हमारे सिलेबस में आ गया, राइट। सुनो, एक ये क्वेश्चन आता है, एक रिएजेंट ए है जो एक उसके ऐसे दूर के रिएजेंट बी के साथ रिएक्शन करता है, और वो बी रिएजेंट जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देता है, ऐसा फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फिर हमको सी मिलता है जो कि इसमें सॉल्युबल नहीं है। ऐसा वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, जिसमें आपको रिएजेंट्स पहचानने पड़ते हैं बच्चों, ए बी सी डी, मतलब फाइंड द रिएजेंट वाला। तो उसको हम कहते हैं, रुको उसको दूसरे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे इसको, ठीक है, ए बी सी डी वाले सवाल, ए बी सी डी वाले क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंड द रिएजेंट, फाइंड द एबीसीडी, राइट। हाँ जी सर, चलिए भैया, फाइंड द रिएजेंट, क्लियर हो गई बात। चलो बच्चों, तो एक यहां से क्वेश्चन आता है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज हर केस में आपको राइट रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है भैया। हाँ, इसमें डेफिनेटली है, इसमें डेफिनेटली है, यहां पर डेफिनेटली, उस ऊपर वाले में नहीं है। आइसोमर्स में नेमिंग में रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर एक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, ध्यान से देखना, एक नया फीचर ऐड हुआ इस साल, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड पे क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, ठीक है। चलो, परेशान नहीं होना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली डिजाइन किया जाता है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब किसकी लेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा बॉन्ड लेट टूटेगा, ऐसे बॉन्ड को लेकर क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, आपने देखे होंगे क्वेश्चन पेपर में, राइट। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं बच्चों जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर और बताते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, यहां से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। चल, हो गया पक्का, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक के एक बार नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आएगा, किसी भी डिपार्टमेंट से आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक क्या आएगा सर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वैल्यू बेस्ड में केस स्टडी भी इंक्लूड हो गया, वैल्यू बेस्ड में आपका जो केस स्टडी है वो भी कैसा हो गया सर, इंक्लूड। बात समझ में आई? तो दीज आर द डिविजन्स, वहां से पूछे जाते हैं आप लोगों से क्वेश्चंस। एक चीज मिसिंग है, डिस्टिंग्विश टेस्ट। बात समझ में आई? हाँ जी सर, एक चीज मिसिंग है, उसको यहां पर हम लिख देते हैं, दैट इज व्हाट, डिस्टिंग्विश राइट टेस्ट। ये प्लीज पढ़कर जाओ बच्चों कि लुकास रिएजेंट कहां यूज होता है, टॉलेंस कहां यूज होता है, हिंसबर्ग कहां यूज होता है, सब पढ़ के जाओ। इनमें से कौन है भैया जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफरेंशिएट करेगा अल्कोहल में? इनमें से कौन है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करेगा? जब इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपको क्वेश्चन पेपर बड़ा सिंपल लगेगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, क्योंकि कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो 33 टोटल था ना, उसमें से 7 मार्क्स को और हटा दो, 6 मार्क्स को बायोमोलिक्यूल्स को आप हटा दो, सो दिस इज ओनली फॉर 27 मार्क्स। एक आध मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, नॉट टू वरी, दिस इज जस्ट अबाउट 27 मार्क्स। अब 27 मार्क्स में सिर्फ केमिकल रिएक्शन तो भैया नहीं आएगी ना, ये सारी चीजें आएंगी। डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, दैट इज व्हाट, कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके बारे में बात करनी होती है, जस्ट लाइक हेमीएसिटल, एसिटल, इस टाइप के वर्ड्स आपने सुने होंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्पेसिफिक रिएजेंट की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर ही लिख देते हैं। तो बच्चे बोलेंगे सर आप गिनती बड़ी आगे पीछे लिख रहे हैं, राइट। तो हम कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये सारे डिपार्टमेंट हैं
जहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब आप देख लीजिए राइट कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई, और जिस पोर्शन की आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बात समझ में आएगी, उस पर स्ट्रांगली आप काम कीजिए। मैं करवाऊंगा वाईटी पर यानी कि यूट्यूब पर, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों ये पूरी अपने को तैयारी करनी है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। दीज आर द डिपार्टमेंट्स, वहां से क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इन सब की तैयारी हम 1 बाय 1 करवा रहे हैं पूरे चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अभी हमने नेम्ड रिएक्शंस पूरी करवा दी, फिर मैकेनिज्म को टारगेट करेंगे, फिर कन्वर्जन को टारगेट करेंगे। ऐसा करते करते सारी चीजों को जब टारगेट कर लेंगे, प्रिपरेशन भैया अपनी बहुत तगड़ी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? परेशान नहीं होने का, बिल्कुल अपन फोड़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की प्लानिंग पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में। अब मिलते हैं क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।